वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल पावर प्लस। आज की वीडियो में हम स्विच ऑन टू फॉल्ट की कंप्लीट डिटेल के बारे में देखेंगे। स्विच ऑन टू फॉल्ट को हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि रिले को कैसे टेस्ट किया जाता है और स्विच ऑन टू फॉल्ट क्या है और क्यों यूज़ होता है। स्विच ऑन टू फॉल्ट का सीलिंग टाइम क्या है एंड स्विच ऑन टू फॉल्ट का ऑपरेट डिले टाइम क्या है और स्विच ऑन टू फॉल्ट को यूज़ करने के बिहाइंड पर्पस क्या है। आपकी आसानी के लिए एक मैंने टिपिकल डायग्राम बनाई है और सिमुलेशन के थ्रू ट्राई करूंगा कि आपको बात समझ आ सके। एक हमारे पास सबस्टेशन ए है और दूसरा सबस्टेशन बी है। सबस्टेशन ए एंड सबस्टेशन बी के इन बिटवीन एक ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, बोथ एंड पे हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं सी बी एंड डिस्कनेक्टर्स हैं, disconnectors at end B and at end A. ओके, अब सिचुएशन इस तरह सी है कि हमारे पास वर्किंग क्रू है। दिस इज द वर्किंग क्रू, ही इज वर्किंग ऑन द लाइन। कोई भी लाइन का मेंटेनेंस है, कोई काम है और क्रू वहां पे काम कर रहा है। सो ड्यूरिंग वर्क क्या होता है, रीजनल कंट्रोल सेंटर आरसीसी बोथ साइड के अर्थ स्विचेस को क्लोज करवा देता है। ओके, एट एंड ए RCC closes the earth switches and at end B RCC also set to close the earth switch। तो बोथ साइड के अर्थ स्विच भी क्लोज है। अब क्या होगा, लाइन का मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया। ओके, आफ्टर मेंटेनेंस क्रू अपना काम फिनिश करेगा। ओके, एज वी कैन सी इन द एनिमेशन दैट crew has finished the work. Now crew move from the site। ओके, क्रू अपना काम करके साइट से चला गया। अब क्या होगा, अब मेंटेनेंस जो सुपरवाइजर होगा वो इन्फॉर्म करेगा फर्दर आरसीसी को या सबस्टेशन ऑपरेटर को कि मैंने अपना काम एंड किया। जाके वो अपना परमिट कैंसिल करेगा। आफ्टर दैट आरसीसी लाइन को एनर्जाइज करवाने के लिए ऑपरेशंस करवाएगा। So what RCC will do? First he will open the earth switches. Okay, so if we see at end A, he will open the earth switch. Okay, now earth switch open. Now what he do? Now it's time to close the disconnector A. So disconnector A RCC close करवा देगा। After that, what happened? Now the step is to open the earth switch at B, at disconnector B। लेकिन अगर मिस्टेकनली कोई भी रीजन हो, आरसीसी इसको ओपन कराना भूल जाए, ओके, मिस्टेकनली, या आरसीसी ओपन कराए बट स्काडा ना होने की वजह से सबस्टेशन ऑपरेटर इस अर्थ स्विच को ओपन करना भूल जाए, ओके, और वो डायरेक्टली ही इसको डिस्कनेक्टर को क्लोज कर दे। ओके, ये डिस्कनेक्टर उसने क्लोज करा दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टर क्लोज, अब आप देखें हमारे पास ये ओपन है, इट्स सेफ, बट ये डिस्कनेक्टर ये अर्थ स्विच स्टिल क्लोज है। इट मीन इफ अगर ये सी भी एनर्जाइज हो जाए तो ये परमानेंट फॉल्ट है, और सिमिलरली अगर ये सी भी एनर्जाइज हो जाए तो भी परमानेंट फॉल्ट है। ओके, अगर ये परमानेंट फॉल्ट होगा लाइन के ऊपर तो हमारे लाइन को विदाउट एनी डिले ट्रिप करना चाहिए। सो ये ही लॉजिक है स्विच ऑन टू फॉल्ट की, कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ये ब्रेकर क्लोज होता है, ओके, ये ब्रेकर क्लोज होगा तो ये फॉल्ट है दूसरे एंड पे, सबस्टेशन बी वाली साइड पे। तो इट मीन यहाँ पे जो डिस्टेंस रिले लगी होगी 21, ये इस फॉल्ट को जोन 2 में सीन करेगी। ये रिले अंडरस्टैंड करेगी कि फॉल्ट जोन 2 में है, एंड यूजुअली जोन 2 की सेटिंग्स हमारे पास 300 मिली सेकेंड और 400 मिली सेकेंड रखी जाती है। सो
एक बोल्टेड फॉल्ट के केस में जो ऑलरेडी एक फॉल्ट एग्जिस्ट है एंड परमानेंट फॉल्ट है, वेरी हैवी करंट फ्लो करेगा, वेरी हाई करंट फ्लो करेगा, उस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस रिले 400 मिली सेकेंड का डिले देके आफ्टर दैट सीबी ट्रिपिंग टाइम ऐड होके 500 समथिंग में जाके हमारी ट्रिपिंग होगी, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस है, हमारे कंडक्टर के लिए, हमारे पीछे ट्रांसफार्मर्स के लिए, जो उनको ड्रास्टिकली डैमेज कर सकती है ड्यू टू फ्लो ऑफ वेरी हाई करंट फॉर द लॉन्ग टाइम। सो अब इस केस में करना क्या है, इस केस में रिले ने एक एक्स्ट्रा फीचर रिले में होता है जिसको डिस्टेंस रिले के अंदर, जिसको हम SOTF यानी स्विच ऑन टू फॉल्ट कहते हैं। ओके, इस फीचर के थ्रू रिले ब्रेकर की क्लोजिंग को डिटेक्ट करती है। ओके, if fault occur during the closing of the circuit breaker, instead of waiting for zone 2 time, the relay will immediately trip in the SOTF feature. ओके, अब 400 मिली सेकंड का डिले रिले नहीं करेगी और फौरन ही उसको ट्रिप करा देगी, बट कैसे, जब वो क्लोजिंग को डिटेक्ट करेगी कि अभी अभी मेरा सीबी क्लोज हुआ है। ओके, उसी टाइम क्लोजिंग को डिटेक्ट करके और 0 मिली सेकंड में उसको ऑपरेट करा देगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी सब कुछ क्लोज है, अभी इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज कराएंगे। ओके, जैसे ही क्लोज कराएंगे व्हाट हैपेंड, ये वाला फॉल्ट होगा और वेरी हैवी करंट इसमें फ्लो करेगा। लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे फॉल्ट आ गया और इस एंड सबस्टेशन ए से वेरी हैवी करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड फॉल्ट लोकेशन। ये सीबी अभी तक ओपन है। ओके, सो ओपन है तो इट्स सेफ, नो प्रॉब्लम, बट इधर से बहुत हाई करंट आ रहा है जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा एंड रिले डिले करा रही है क्योंकि ये फॉल्ट जोन 2 में है, तो रिले उसको डिले करा रही है। अब क्या रिले इसको ट्रिपिंग देगी। ओके, इसको ट्रिप करा दिया। अब जब स्विच ऑन टू फॉल्ट का केस होगा तो रिले डिले नहीं कराएगी, इट विल इमीडिएटली ट्रिप एट 0 मिली सेकेंड। इसके बाद हमारे पास स्विच ऑन टू फॉल्ट का एक सी लेन टाइम रहता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि स्विच ऑन टू फॉल्ट का CLN टाइम क्या होता है। एक्चुअली जब हमारे पास सर्किट ब्रेकर 1 को क्लोजिंग दी जाती है, उस क्लोजिंग में फॉल्ट डिटेक्ट होता है। उस क्लोजिंग के कितनी देर तक स्विच ऑन टू फॉल्ट एक्टिव रहे, इसको स्विच ऑन टू फॉल्ट का CLN टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 500 मिली सेकेंड। अगर CLN टाइम 500 मिली सेकेंड रखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आफ्टर क्लोजिंग फर्स्ट 500 मिली सेकेंड तक रिले का लिए SOTF एक्टिव रहेगा, और अगर इस 500 मिली सेकेंड में रिले SOTF में फॉल्ट को डिटेक्ट करती है तो वो फॉल्ट SOTF में डिटेक्ट होगा और स्विच ऑन टू फॉल्ट रिले के थ्रू रिले फॉरन सर्किट ब्रेकर को विदाउट एनी डिले ट्रिप करा देगी। और अगर यही फॉल्ट CLN टाइम के बाद आएगा, फॉर एग्जांपल लाइन को क्लोज किया गया और 500 मिली सेकेंड पास हो गए, गुजर गए, उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड और लेटर स्टेज कोई फॉल्ट आता है, तो तब SOTF एक्टिव नहीं होगा, उस टाइम ये डीएक्टिव होगा। तो उस टाइम लाइन अपनी अदर जो प्रोटेक्शन हैं, जोन्स की प्रोटेक्शन है, उसमें ट्रिप करेगी। ये तो बात होगी CLN टाइम की। अब हमारे पास एक अदर पैरामीटर है, वो है स्विच ऑन टू फॉल्ट ऑपरेट डिले टाइम। ऑपरेट डिले टाइम मीन स्विच ऑन टू फॉल्ट जब रिले ने डिटेक्ट कर लिया, पिक कर लिया, उसके बाद कितनी देर में रिले ट्रिपिंग इशू करे। इसके लिए हम इसको 0 मिली सेकेंड सेट करते होते हैं। जितने भी डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, स्विच ऑन टू फॉल्ट का ऑपरेट डिले टाइम 0 मिली सेकेंड रखा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वी वांट ट्रिपिंग एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, दैट्स व्हाई इट्स सेट टू 0 मिली सेकेंड। बिकॉज इसको अप्लाई करने की लॉजिक ही यही है, क्योंकि अगर ये फॉल्ट है और ये वाली रिले इस फॉल्ट को जोन 2 में देख रही है, तो 400 मिली सेकेंड के बाद तो रिले ने खुद ही ट्रिपिंग दे देनी है जोन 2 में। हमें स्विच ऑन फॉल्ट की नीड क्या पड़ी, नीड इसलिए पड़ी कि हम 400 मिली सेकेंड का डिले नहीं चाहते, तभी हम स्विच ऑन टू फॉल्ट को एक्टिवेट करना चाहते हैं।
तो इसलिए स्विच ऑन टू फॉल्ट का जो टाइम है वो 0 मिलीसेकंड रखा जाता है, ताकि विदाउट एनी डिले हमारी रिले फ़ौरन ट्रिप कमांड इशू करे और इस केस में हमारा सर्किट ब्रेकर फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाए और ये स्काडा की में इंडिकेशन चली जाए और ऑपरेटर को भी मालूम हो जाए कि हमारा जो फॉल्ट है वो एसओटीएफ में हमारे रिले ने ऑपरेट किया है। इट मीन फॉल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है लाइन के ऊपर, कोई स्विच क्लोज है या कोई ऐसा फॉल्ट एग्जिस्टेड है। सो इसके बाद प्रॉपरली लाइन को चेक किया जाएगा, उसके बाद फॉल्ट को रिमूव करके दोबारा एनर्जाइज किया जाएगा। जी, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच ऑन टू फॉल्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने सीमेंस का सॉफ्टवेयर डिक्सी 5 को ओपन किया। ओके, इसमें हमारा प्रोजेक्ट है 7SL86 के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें सेटिंग्स में जाके मैं आपको एसओटीएफ की तमाम सेटिंग्स दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ये सेटिंग्स में चले जाएंगे, लाइन 1 में आ जाएंगे। ये हमारे पास है स्विच ऑन टू फॉल्ट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कौन सा जोन पिक हो या कौन सी प्रोटेक्शन पिक हो, तो एसओटीएफ उसको एज ए इनपुट लेके अपनी कंडीशन चेक करे और चेक करे कि ऑपरेट करना है या नहीं करना। सो इसमें मोस्टली जोन 2 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे भी जोन 2 को रखा गया है ताकि जोन 2 यानी कि अगर एंड ए से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि फॉल्ट कहाँ पे है, फॉल्ट यहाँ पे है और एंड ए से हमने क्लोज किया तो ये मोस्टली कहाँ पे आएगा, जोन 2 में आएगा। तो इसलिए एसओटीएफ की सेटिंग में मोस्टली जोन 2 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ऑपरेट डिले का मैंने बात की कि ऑपरेट डिले क्या है, ये आप देख लें। एसओटीएफ ऑपरेट डिले, उसकी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। ऑपरेट डिले यहाँ पे हमने 0 मिलीसेकंड ऑपरेट डिले सेट कर दिया। अब एक और चीज़ रह गई है, क्या चीज़, सील इन टाइम ऑफ एसओटीएफ। सील इन टाइम यहाँ पे हम चले जाएंगे प्रोसेस मॉनिटर में, देखिए क्लोजर डिटेक्शन। सो क्लोजर डिटेक्शन में हमारे पास ये है एक्शन टाइम आफ्टर क्लोजर। इट मीन जब हमारे पास क्लोजर डिटेक्ट हो जाए उसके कितने टाइम तक एसओटीएफ एक्टिव रहेगा, उसकी ये सेटिंग है। तो 5.5 सेटिंग सेट किया, इट मीन 500 मिली सेकेंड। ओके, अब बात रही फर्दर, मैंने आपको बताया कि रिले ने क्लोजर डिटेक्ट करना है। ओके, तो क्लोजर डिटेक्ट रिले करेगी तो उसको पता लगेगा कि लाइन अभी अभी एनर्जाइज हुई है और उसके 500 मिली सेकेंड में रिले एसओटीएफ एक्टिव रहेगा और वो चेक करेगा कि कंडीशन मेट हो रही है तो वो ऑपरेट कराएगा। सो रिले कैसे क्लोजर डिटेक्ट करेगी, उसके ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्लोजर डिटेक्शन आप ये देख रहे हैं, क्लोजर डिटेक्शन। सो ऑपरेटिंग मोड, उसमें हमारे पास मैनुअल क्लोज की कमांड है कि इट मीन रिले को एक मैनुअल क्लोज कमांड दी जाए, उससे वो डिटेक्ट करेगी कि मैनुअल क्लोज आई है। और उसके बाद आई ओपन वी ओपन मैनुअल क्लोज, इट मीन मैनुअल क्लोज से भी रिले डिटेक्ट करेगी और करंट और वोल्टेज की वैल्यू से भी रिले डिटेक्ट करेगी। आई ओपन वी ओपन रखेंगे तो जैसे ही आई ओपन वी ओपन होगा तो हमारे पास रिले एसओटीएफ एक्टिव रहेगा और जैसे ही आई ओपन वी ओपन क्लोज स्टेट में जाएगा, इट मीन आई ओपन वी ओपन कैंसिल होगा, उस टाइम हमारे पास एसओटीएफ समझेगा कि हमारे पास क्लोजर आया है। इसी तरह अगर हम सीबी की बात करें तो सीबी के एक्सर्ली कंटेक्ट से भी हम उसको दे सकते हैं कि जब हमारे पास सीबी का कंटेक्ट ओपन से क्लोज की तरफ जाएगा, यानी कि 52 बी कंटेक्ट जो होगा और 52 ए कंटेक्ट। अब 52 ए कंटेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जब वो जब ब्रेकर क्लोज होगा तो 52 ए क्लोज हो जाएगा और रिले को मालूम होगा कि ब्रेकर क्लोज हुआ है, तो हम ये सेटिंग रखेंगे। और आई ओपन मैनुअल क्लोज, अगर हम सिर्फ करंट और मैनुअल क्लोज से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम ये वाली सेटिंग रखेंगे। तो इससे रिले क्लोजर डिटेक्ट करेगी और एक्शन टाइम आफ्टर क्लोजर तक एसओटीएफ एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगा।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। स्विच ऑन डिफ़ॉल्ट के बारे में अगर कोई और आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।